नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की बिना टाइम डिले करे और वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। देखो, HDFC फ्लेक्सी कैप रिटायरमेंट फंड 13 किड की हायर एजुकेशन आफ्टर 13, तो इन्होंने नाम देख के ले लिया कि रिटायरमेंट फंड है, इसके अंदर 13,000 डाल दो। चलो कोई बात नहीं, 10,000 डाल दिया बच्चे की शादी के लिए, चलो अच्छी बात है। अब SBI स्मॉल कैप, PGIM इंडिया मिड कैप, मोतीलाल माइक्रो कैप और कुछ आर्बिट्राज फंड में जिनका अल्टरनेटिव, इसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने नॉर्मली लिया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? देखो, अगर आपको चाहिए एवरेज रिटर्न्स कि ठीक है यार जो मर्जी आ जाए बहुत है, ऐसे दिमाग नहीं चलाना इतना, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो मुझे रिव्यू के लिए दे रहे हैं तो मतलब आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स भी बनाए, अच्छा भी लगे, सब कुछ बढ़िया हो। लेकिन एक चीज़ है, जब नॉलेज नहीं होती तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और रिटर्न्स ख़राब होते हैं। और फिर जब मैं आपको बोलता हूँ ना बहुत सारे लोगों को कि यार आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, तो फिर लोग बोलते हैं नहीं नहीं अपनी एडवाइजरी कर रहे हो, मतलब अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ये वो। देखो, ठीक है, कुछ लोगों को लग सकता है क्योंकि आप लोग शायद खुद कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग जो इस तरह के लोग हैं इनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है हेल्प की। रीज़न इन सिर्फ इसी फंड की अगर मैं बात करूँगा, इस एकमात्र फंड की, ठीक है, इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में क्या रिटर्न दिए? 22%, 20%, 0%। इन्होंने जब लिया था ये फंड पीक पे था 2021 के अंदर, तो इन्होंने उसी टाइम लिया था जब पीक पे था, और उसके बाद इसका फंड मैनेजर चेंज हुआ और इसने आज तक परफॉर्मेंस नहीं दी। नीचे ये छोटा स्क्रीनशॉट है, आप इसमें एक बार चेक कर सकते हैं, 22-22-0, ठीक है। तो अब इसने 22-22 जो 0 दिया और इधर दिया मोतीलाल ओसवाल जो हमने चेंज किया, और मैंने क्या करा अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में PGIM इंडिया मिड कैप सेल करके ये ले लिया 57%, 47 और 43 और 12%। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं, ठीक है, 112%, और इधर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो 44। इन दोनों के बीच अगर आप सिर्फ 5,000 की SIP कर रहे हो या 4,000 की SIP कर रहे हो तो आपने 4 साल के अंदर कितना पैसा डाला? ऑलमोस्ट 1,92,000 डाल दिया, अगर मैं सही कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो। अब इसके अंदर प्रॉफिट अगर मैं 3 साल के अंदर बोलूँ या 4 साल के अंदर बोलूँ तो इसके अंदर प्रॉफिट बनेगा 2। मैं सिर्फ एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ आपको, लेकिन रफ़ आइडिया एक्चुअल कैलकुलेशन से बहुत दूर नहीं होगा। यहाँ पे आपने 30%, 40% रिटर्न्स जनरेट कर लिए होंगे, लेकिन इसके रिटर्न्स जाएंगे मोर देन 3 लाख रुपये। डिफरेंस 70-80 हज़ार का, 90 हज़ार का, आपको चलो 70 हज़ार का लगा लो। 70 हज़ार का डिफरेंस मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन सेम चीज़ इसके अंदर है। अगर SBI स्मॉल कैप आपने टाइम से चेंज कर लिया होता तो इसके अंदर भी आप 70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा शायद कमा लेते, तो आज पोर्टफोलियो की वैल्यू आपके 1,40,000 होती। अब 23,000 और 30,000 का पोर्टफोलियो है, और 30,000 के पोर्टफोलियो में अगर आपको 5 to 6 मंथ की एक्स्ट्रा SIP करने का पैसा मिल रहा है और आप नहीं कर रहे हैं तो आप कितना कुछ लॉस कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पोर्टफोलियो रिव्यू कर दिया, क्वालिटी बता दी, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड लूँगा उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हाँ हम भी ये गलतियाँ कर रहे हैं, हम भी अपने पोटेंशियल रिटर्न्स खो रहे हैं। तो स्क्रीन पे नंबर है, पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए नहीं भेजना, आपको मैनेजमेंट के लिए पूछना है, तो सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप की कितने की SIP आप हमारे थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी आपका पिछला चल रहा है उस पर हम आपको रिव्यू देंगे, लेकिन जब आपकी SIP हमारे साथ स्टार्ट हो जाएगी तब। लेकिन सबसे पहले हम आपका नया पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसमें 2026, 27, 28 का प्लान करेंगे, जो पिछली गलतियां करी हैं उन गलतियों को सुधारेंगे, और आप ताकि बेहतरीन से बेहतरीन अपने पोर्टफोलियो को बना पाएँ। तो ये कैसे होगा? जादू तो नहीं है, लेकिन एक फ़ोन कॉल, एक मैसेज आपको सब कुछ डिटेल में बता सकता है। तो सिर्फ मैसेज करके आप पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब चलते हैं वीडियो में आगे। कैनरा रोबेको लार्ज कैप थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है। यहाँ पे फिर से एक फ्लेक्सी कैप, दूसरा फ्लेक्सी कैप, और यहाँ पे ना देखो अब इसके अंदर 50%, 1,200 समथिंग, और ये ऑलमोस्ट 9,000 चला गया, तो 10,000 रुपीज़ आपका लार्ज कैप में है और बाकी मिड और स्मॉल में है। तो टोटल 18,000 में से अगर अब देखो फिर से वही बात आ गई कि भाई अगर ये इंसान बिल्कुल मॉडरेट होकर सेफ होकर चलना चाहता है तो ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है इनके लिए।
लेकिन अगर ये चाहते हैं कि नहीं यार मेरा पोर्टफोलियो बेटर तरीके से डाइवर्सिफाई होता है और बेटर रिटर्न जनरेट होते हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत ख़राब है एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। क्यों? मिड कैप और स्मॉल कैप का पोर्शन काफ़ी कम है कंपेरेटिवली लार्ज कैप। 3 गुना लार्ज कैप है अगर स्मॉल कैप से कंपेयर करूं, सेम मिड कैप से भी 2.5-3 गुना लार्ज कैप इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन क्वालिटी वाइज ओवरऑल 90% फंड्स ओके हैं, तो वो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये मैं ज़रूर कहूँगा, कैनरा रुपए को थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर चलता रहता है, तो ये रिप्लेसमेंट ज़रूर बन सकती है, लेकिन स्टिल डिसीजन आपका है। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एक एजुकेशनल कंटेंट दे रहा हूँ। ये दोनों फंड बहुत अच्छे हैं क्योंकि एक वैल्यू फंड हो गया और ये इन्होंने अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले किसी वेबसाइट की रैंकिंग देख के बाय कर लिया। यकीन मानिए लॉन्ग रन में काम नहीं चलेगा। ये इन्होंने दोनों स्मॉल कैप दोनों के दोनों 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो फ्रैंकलिन लॉन्ग रन में नहीं करेगा परफॉर्म, क्योंकि उतना अच्छा मतलब इनका वैल्यू का नहीं रहा है, कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं ये लोग। तो चलो नहीं रहेगा ये तो बहुत बड़ा कमिटमेंट, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई ना, लेकिन जो चीज़ है अभी के लिए वो देखी जाए तो ये 5000 बहुत ख़राब है। तो स्मॉल कैप का पोर्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर मैं बात करूं डाइवर्सिफिकेशन की, तो वो भी इसमें बहुत अच्छा नहीं है। अब देखो, मैं इस तरह के म्यूचुअल फंड्स क्यों उठाता हूँ, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो। अगर मैं अच्छे पोर्टफोलियो उठा के तारीफ़ करने लग जाऊँगा तो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 8000 और इसका 2000 ले लो, 10,000 रुपी, और यहाँ पे 1000 मिड कैप में, 1000 स्मॉल में, और प्लस 3000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, प्लस 5000 यानी कि प्लस 6000 हो गया। तो ये 7000 हो गया, ये 4000 हो गया। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो 11000 मिड और स्मॉल में, और उतना ही ऑलमोस्ट पोर्शन लार्ज कैप में है। तो ये काफ़ी सेफ साइड फंड हो जाते हैं। फिर से जब हम शिफ्ट कर रहे होते हैं रिटायरमेंट की तरफ, तो इस तरह के फ़ंड बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा होता है, तो मैं उसको फिर भी तारीफ़ करूँगा कि अगर आप सेफ्टी की तरफ मूव कर रहे हो तो। 10,000 की SIP रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट करी है। क्यों लिया है? नाविका निफ्टी 50 क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है। चलो अच्छी बात है। एडलवेस स्मॉल कैप, चलो अच्छी बात है, लेकिन नंबर ऑफ़ फंड्स बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर जब रैली निकल चुकी है तब बाय ये कर रहे हैं, ये सोच के कि इसमें बहुत एग्रेसिव रिटर्न्स बनते हैं। फिर भी गोल्ड का एक्सपोजर बुरा नहीं होता। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, इन दोनों में से एक को एग्जिट कराया जा सकता है और वो पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में डाला जा सकता है। बाकी सब कुछ ठीक है मेरे हिसाब से। अगर मैं इसको नंबर दूं पोर्टफोलियो को, तो 10 में से 8 नंबर वाला ये पोर्टफोलियो है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।